फ्रेंड्स, फिर से एक नई वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत है। फ्रेंड, इस वीडियो में मैं बताऊंगा सीलिंग फैन का रिपेयरिंग रिवायरिंग किस तरह से करें तो अपना भी खर्चा कम हो और कस्टमर का भी खर्चा कम हो, आपको भी फ़ायदा और कस्टमर का भी फ़ायदा। तो इस वीडियो को आप ध्यान से देखना है और चैनल में नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और इस वीडियो में अच्छे लगे तो लाइक ज़रूर करके जाना। तो फैन इस तरीके से हमने सीलिंग फैन को खोल लिया है। तो आखा सीलिंग फैन इस तरीके से आपको खोल लेना है। तो इस तरीके देख सकते हैं 1 2 3 इस तरीके थ्री कॉइल हमारी जल गई हैं, बिल्कुल खाक हो चुकी हैं। तो उसको इस तरीके से सलिया लगा के आप हथौड़े से ठोक लेना है और इस ढक्कन को अलग कर लेना है। अलग करने के बाद इस तरीके से देख सकते हैं आप 1 2 3 कॉइल हमारी बिल्कुल खाक हो चुकी हैं। तो इस तरीके से डिसमिस ले लेना है और इसको ध्यान से सही से किसी भी कटर या किसी भी चीज़ से इस तरीके से ध्यान से दूसरी कॉइल न कट जाए, इस ध्यान रखकर उसको कट कर बाहर निकाल लेना है। तो 1 2 और 3 इस तरीके से निकाल के आप एक लीड्स निकलेगा, उसको सीरीज टेस्ट लैंप से आप टेस्टिंग कर लेना है। तो ये जल रहा है, तीसरा लीड्स को आप इस तरीके से टेस्टिंग कर लेना है। इस तरीके से कंटिन्यूटी तीसरे लीड्स की आनी चाहिए जो रनिंग का होगा। तो इस तरीके से उसका हम रिवाइडिंग कर देते हैं। तो इस तरीके हमने कम खर्चे में उसका रिवाइडिंग कर कस्टमर को दे दिया और सीलिंग फैन बिल्कुल कंपनी रिवाइडिंग था और उसमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली। तो उसका टर्न्स हमने काउंट कर लिया है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो 36 गेज निकला है और उसमें टर्न्स डाले 430 टर्न्स। तो उसका हम मशीन में जाके उसका रिवाइडिंग भर देते हैं। इस तरीके भर चुका हूँ और उसमें पेपर कटिंग पेपर सब कुछ लगा लिया हूँ और इस तरीके से जो लीड्स एक निकला था उसको दूसरे हमारे रिवाइडिंग लीड्स के साथ कनेक्ट कर देना है और दूसरा एक लीड्स आप हमारा कनेक्शन में रनिंग का रहेगा उसके साथ ज्वाइन कर लेना है। तो इस तरीके से ज्वाइन करने के बाद उसको सीरीज टेस्ट लैंप से सबसे पहले टेस्टिंग कर लेना है हमारी कंटिन्यूटी आए या न आए। इसीलिए सबसे पहला ध्यान ये रखना है कंटिन्यूटी जरूर आनी चाहिए। कंटिन्यूटी आने के बाद हम क्या करेंगे, तो इस तरीके से फिटिंग कर लेना है लीड्स को, इस तरीके से बैठा देना है। बैठाने के बाद आप वार्निश भी कर सकते हैं, सुखा भी सकते हैं और फिटिंग कर कस्टमर को इमरजेंसी में भी इस तरीके से सीलिंग फैन चालू कर दे सकते हैं। तो इस तरीके टेस्टिंग भी कर लिया हमने। बॉडी शॉर्ट नहीं है, सीरीज हमारी कम्प्लीटली है। इस तरीके से इन 3 कॉइल में वार्निश डाल लेना है। पूरे सीलिंग फैन में भी आप वार्निश डाल सकते हैं, इसको सुखाने के लिए रखना पड़ता है। तो इस तरीके से सीलिंग फैन हमने सुखा लिया है और उसका हम बॉडी में फिटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके स्प्रिंग लगा देनी है, सबसे पहले स्प्रिंग डालना मत भूलेगा। तो स्प्रिंग नहीं डालते तो हमारा स्टेटर नीचे टच हो जाता है और वायरिंग ख़राब हो सकती है। तो इस तरीके से हॉल को मिला लेना है और दबा लेना है। तो दबा लेने के बाद उसको शाफ्टिंग घुमा लेनी है, स्मूथ तरीके से चलनी होगी। तो चलने के बाद उसका हम बिल्कुल स्टार्ट करेंगे, कितनी स्पीड आ रही है, किस तरह से घूम रहा है, उसमें बेरिंग को कोई दिक्कत तो नहीं, सब कुछ टेस्ट करेंगे।
तो उसके सबसे पहले स्क्रू को बराबर टाइट कर लेना है और इस तरीके के कैपेसिटर को भी लगा लेना है। तो इस तरह कनेक्टर को लगा चुका हूँ। हम कनेक्टर लगाने के बाद उसमें कॉमन कौन सा है, तो कॉमन और स्टार्टिंग रनिंग को कैपेसिटर से अंदर दे देना है और कॉमन रेड रहेगा हमारा। तो इसमें रेड और ब्लू हमारे सप्लाई के लाइन के तार रहेंगे। सवा 2 का कैपेसिटर हम इसमें लगाया है, तो आप भी 2.5 या सवा 2 का ही लगाइए, ज़्यादा बड़ा मत लगाइए। तो इस तरीके लगाने के बाद हम स्टार्ट कर लिया है। देख सकते हो आप, ये जिस तरह से नया सीलिंग फैन घूमता था इस तरीके से नया घूम रहा है। इस तरीके से स्पीड कम्प्लीटली आ रही है और हमारे जो रजिस्टर बन रहा है वो लैंप में आप देख सकते हो बिल्कुल सही तरीके से बन रहा है। हमारा लैंप ज़्यादा नहीं जलता, इसलिए रजिस्टर बिल्कुल सही से बनता है। इस तरह रजिस्टर बनने से हमारी स्पीड कंप्लीट आती है। नए हैं तो चैनल को जरूर